उफ, वो क्या मुसीबत है। अरे देखो फजीलत है, 80 रुपए बनते थे, 100 रुपए ले गया कम वक्त, 20 रुपए ज्यादा ले गया मुझसे। हद हो गई है। उफ, इतनी गर्मी है अभी से, और ऊपर से इतना रश। तौबा तो। समन, आ गए आप लोग? हाँ बेटा। समन बस भी कर दो यार, पूरे घर में लहसुन और प्याज की स्मेल हो रही है। एक तो खुद तुम किसी काम को हाथ नहीं लगाती, ऊपर से ये नाजुक मिजाजी। खुदा की पनाह, अरे क्या करूं मैं तुम्हारा, कोई काम भी तो तुम्हें ढंग से नहीं आता। अरे आप बच्ची है, समझ जाएगी आहिस्ता आहिस्ता, गुस्सा मत किया करें। ये बच्ची है, हद करती हो फजीलत। इसको देखो और इसके साथ की लड़कियों को देखो तुम। अम्मी अब बस भी करें, मेरी उम्र का हिसाब किताब लेके मत बैठ जाएगा बेकार में। अब हाँ समन बेटा पानी पिला दो। क्या लाए आप लोग इतनी देर की शॉपिंग के बाद? इधर ही आ जाओ ना, सोफे पे ले आओ, उधर बैठ के देख लो। जीती रहो बेटा। अच्छे है ना, सारी रंग तुम्हारी पसंद के लिए। अब इसमें से जो चाहे तुम ले लो। शुक्रिया बेटा। हाँ बस ठीक है, मैं और समन जाते तो अपनी पसंद से ज्यादा अच्छे लेके आते। शहर के हालात ठीक हो तो तुम दोनों को भी भेज दो, मगर इन हालात में अकेली बच्चियों को तो भेजते हुए दम निकल जाता है। ये शहर के हालात हम दोनों के लिए खराब है, बाकी शहर भर की लड़की जहाँ मर्जी घूमे कुछ नहीं होता। मुझसे कुछ कहा? नहीं कुछ नहीं। पप्पू खाना लगाओ। नहीं बेटा, अभी जरा ठहर जाओ, थोड़ी थकन उतर जाए। तुम चलो मेरे साथ, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। ऐसी कौन सी बात करनी है जो यहाँ नहीं हो सकती? और ये मुंह पे क्या मल रखा है तुमने? कुछ नहीं अम्मी, तुम चलो ना। हद से ज्यादा खुदसर होती जा रही है। अगर सलमा ने इसके ये अंदाज देख लिए ना तो कानों को हाथ लगाएगी। उसके बेटे के लिए लड़कियों की कमी नहीं है। हमारी शादी के लिए भी लड़कों का कोई मसला नहीं आपा। हाँ माशाल्लाह से लाखों में एक है। हाँ कभी कभी थोड़ी सी जिद कर लेती है, और वो भी इसलिए कि वो क्यों गई फजीलत? आपा आपको नहीं लगता कि हमने अपनी बच्चियों पे जरूरत से ज्यादा सख्ती की है? अब देखे ना जमाना कितना बदल गया है। तो क्या खुली छुट्टी दे दूं दोनों को, जो चाहे करती फिरे, कोई पूछ पाछ नहीं, इसलिए कि जमाना बदल गया है। कमाल करती हो फजीलत तुम। आपा मेरा ये मतलब तो हरगिज नहीं था। चलें छोड़ें, आप रहने दें। अगर थक गई हो तो पैर दबा दूं? नहीं रहने दो। ये जरूरी बात थी तुम्हारी? हाँ तो और क्या, जल्दी से देख के बताओ मेरी आइस का मेकअप कैसा हुआ है। बहुत मेहनत से किया मैंने। अच्छा है। क्या सिर्फ अच्छा है? गौर से देखो ना, बिल्कुल पार्लर वाला मेकअप किया है मैंने। कितनी अच्छी लग रही हूँ ना मैं? तुम अच्छी इसलिए लग रही हो क्योंकि तुम वाकई खूबसूरत हो। अल्लाह का शुक्र अदा किया करो। हाँ ये तो है। अब मैं जाऊं? हाँ हाँ जाओ जाओ जाओ। शाजी पढ़ लो, एग्जाम्स करीब आने वाले हैं। क्यों बेकार में अपना वक्त जाया करी। शाजी तुमने कुछ कहा?
नींद नहीं आ रही तो पढ़ लो, ये कह रही हूँ। मेरा दिल नहीं चाह रहा, और वैसे भी सुबह कॉलेज जाना है, मैं सो रही हूँ। बहाने हैं सब, क्लासेस तो ऑफ है, कॉलेज जाने की क्या जरूरत। तुम आर्ट्स वालों की क्लासेस खत्म हुई हैं, हम लोग के प्रैक्टिकल्स चलेंगे अभी। पूरी क्लास आ रही है, कोई मिस नहीं करना चाहता। कमल, मैं सोच रही थी कि हमारी जिंदगियों पे छाई हुई बोरियत पता नहीं कभी खत्म होगी भी या नहीं। ये कॉलेज का जमाना भी चंद दिन की बात है, फिर हम क्या करेंगे? पता नहीं, आगे पढ़ाई या फिर जॉब। लो, मिल गई इजाजत। फजीलत ममानी की तो चलती नहीं, और अम्मा कभी हमें कुछ नहीं करने देंगी। हाय, घर पे ही रहना पड़ेगा हमें। ओहो, वक्त आएगा तो देखेंगे। ऐसे कोई अच्छा सा रिश्ता भी तो नहीं आ रहा, हम दोनों यहाँ से मजे से निकल चले। वैसे तुम भूल रही हो, तुम्हारे लिए ऑलरेडी एक अच्छा रिश्ता आया। सलमा खाला के बेटे का नाम मत लेना, 10 दफा मना कर चुकी हूँ मैं अम्मा को। ये पूरी दुनिया में क्या वही रह गया मेरे लिए? आज तो वाकई बहुत देर हो गई। जब समन कॉलेज नहीं जा रही है तो तुम क्यों जा रही हो? दोनों बहनें साथ जाएं, साथ आएं, यही होना चाहिए। अरे भाई, तुम समझा देना अम्मी को आराम से, मेरी कहीं बात तो उन्हें गलत ही लगेगी। बहुत देर हो रही है मुझे भाई। जब तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं होता तो तुम समन के सर थोप देती हो हमेशा। अरे ये क्या कर रही हो तुम? खाली पेट चाय क्यों पी रही हो तुम? बहुत बुरी आदत है वैसे तुम दोनों की। कुछ नाश्ता कर लो बेटा। मोमानी, बहुत कुछ मिल जाता है कैंटीन में, बल्कि इससे बहुत बेहतर। अच्छा भाई, अगर मैं लेट हो जाऊं तो परेशान मत होइएगा हमेशा की तरह। अल्लाह हाफिज। दुपट्टा सही तरह ओढ़ना। जाओ जरा देखो, उससे कहो दुपट्टा सही तरह ओढ़े। अरे आपा परेशान मत हो, वो जल्दी में निकल गई है, अभी ओढ़ लेगी। शाजी, अरे शाजी। अरे बाबा, सुन लिया है, अम्मी का बस चले तो हमें 2 कदम बाहर ना निकलने दें। ये तो उनकी मजबूरी है जो हमें पढ़ा रही हैं। पता है ना, जाहिल रह गई तो किसी ने पूछना नहीं है, इनके सर पे बैठी रहेंगी। पूछ तो खैर अभी भी कोई नहीं रहा, बस एक फैसल भाई ही है। तुम फिर से? अच्छा तुम जाओ, तुम लेट हो रही। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? जी थैंक यू।
खबरें? तो सर वो आपको तो पता होगा कि बेगम साहिबा कल शाम की फ्लाइट से तशरीफ ला रही है। मेरी बात हो गई थी उनसे। इसके अलावा कुछ और? जी हाँ सर, वो कुछ इनवाइसेस और बिल्स वगैरह हैं। मैंने तो चेक कर लिए थे, अगर आप भी देख लेते तो। आपने देख लिया बस काफ़ी है, बाकी मामी को दिखा दीजिएगा। सर नाश्ता तो पूरी तरह कर लें। नहीं, देर हो रही है। थैंक यू। सर वो बेगम साहिबा आपके नाश्ते और खाने के बारे में मालूम करती रहती है सर। फोन को भी अभी ऑफ होना था। आज ये शाजी फिर बगैर नाश्ते के खाली पेट ही चली गई कॉलेज। इसका तो रोज का यही तरीका है। अब वो शायद उसकी पसंद का कुछ खाना नहीं होता, इस वजह से रोजाना वही डबल रोटी पापे। फजीलत, लोग तो इसको भी तरस रहे हैं। यहाँ कम से कम तीनों वक्त खाने को तो मिल रहा है। आपा मेरे ये मतलब नहीं था, मैं तो ये कह रही थी कि बस रहने दो। शाजिया की तबीयत में बड़ा नाशुक्रापन है फजीलत। कभी कभी तो मैं बड़ी खौफजदा हो जाती हूँ। इतनी जल्दबाजी और बेसब्री कहीं इसको नुकसान ना पहुंचा दे। अल्लाह ना करे आपा अच्छी बात मुंह से निकाले। जाकर सब्जी और गोश्त ले आती हूँ, फिर धूप तेज हो जाएगी। आप अकेली जाएंगी आपा? उस दिन भी आपकी तबीयत खराब हो गई थी, आप समन को ले जाइए ना। फुप्पो मैं ही ले आती हूँ, कोने तक ही तो जाना है। तुम जाओगी अकेले? कोई जरूरत नहीं है। अच्छा जाओ, चादर लेकर आओ अपनी, ले जाती हूँ अपने साथ। खासा फासला है, लेकिन गर्मी इतनी है कि चलना मुश्किल हो गया है। तौबा तौबा। मैंने तो आपको बोला था मैं जाकर ले आती, आप मानी नहीं। वही बात मैंने मना किया था तुम्हें। ए भाई, ये करेले कैसे दिए तुमने? 40 रुपए। 40 रुपए? सब 40 रुपए। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। समन कॉलेज क्यों नहीं आ रही? कुछ दिनों में तो वैसे ही कॉलेज खत्म होने वाला है। फाइनल ईयर के एग्जाम अब तो बिल्कुल शुरू होने वाले हैं। अब देखते हैं यूनिवर्सिटी कौन कौन साथ होता है। शाजिया, तुम्हारा प्रोग्राम क्या है?
भाई इस तरह के प्रोग्राम तो मेरी अम्मी डिसाइड करती हैं और उनके ख्याल में मुझे और समन को मजीद पढ़ने की जरूरत नहीं है, जितना हो गया बहुत है। इसका मतलब तो ये हुआ तुम दोनों घर में बेकार बैठी रहोगी? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सुना है शहर के हालात खराब हो गए हैं, अब पता नहीं बसें चलेंगी भी या नहीं। मेरे ख्याल में घर चलना चाहिए। शाजिया तुम चल रही हो? नहीं, मेरी तो भी क्लास है, तुम लोग निकलो, मैं तो क्लास लेके आऊंगी। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जी जी ऑफ कोर्स, ईमेल मैं आपको अभी कर देता हूँ राइट अवे। एंड यस वी आर मीटिंग 20-30 minutes. Okay, thank you very much. Thank you. ये जावेद साहब को भेजिएगा प्लीज। थैंक यू। सर आपने मुझे बुलाया? जी हाँ, ऐसा है कि हाँ ये प्रपोजल मैंने देख लिया है, इसको हम अगली मीटिंग में डिस्कस कर लेंगे राइट। अच्छा फ़िलहाल मुझे एक ज़रूरी काम से जाना है तो ऑफिस की बाकी चीज़ें कोऑर्डिनेट करवा दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। गलती हो गई, सब लड़कियों के साथ ही निकल जाना चाहिए था। यहाँ तो दूर दूर तक कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है। फोन को भी अभी ऑफ होना था। आपको ज़्यादा चोट तो नहीं आई? बस पाँव मुड़ गया मेरा। I'm extremely sorry. I'm extremely sorry. Really very sorry. नहीं, गलती आपकी नहीं है, बगैर देखे चली आ रही थी मैंने। एक काम करते हैं, मैं आपको डॉक्टर के पास ले चलता हूँ वरना आपकी तकलीफ बहुत बढ़ जाएगी। मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा। वैसे भी आपको आज यहाँ से कन्वेंस तो मिलेगी नहीं। डोंट वरी, पर इसको डॉक्टर को दिखाना बहुत जरूरी है। आइए प्लीज, तकलीफ बढ़ जाएगी। आइए। कैन यू वॉक? आइए प्लीज। आई एम सॉरी वंस अगेन। बैठिए प्लीज। कोई बात नहीं। कत्ल समेत दीगर टारगेट किलिंग के वाकयात के खिलाफ हड़ताल जारी है। हड़ताल के पेश नजर ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से गाड़ियां बंद रखने के ऐलान के बायस शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुकम्मल तौर पर बंद है, जबकि इक्का दुक्का रिक्शा टैक्सी सड़कों पर नजर आ रहे हैं। सड़कों पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट न होने और पेट्रोल पंप बंद होने से शहरियों को अपने दफातर और दीगर मकामात पर पहुँचने में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। लोगों को अपनी मंजिल पर पहुँचने के लिए कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। बहुत मुश्किलात का सामना है। बात हुई शाजिया से? इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, सारे गेट बंद हैं। परेशानी है और जानबूझ के फोन बंद किया होगा उसने। मैं जानती हूँ उसे अच्छी तरह। वो ऐसा क्यों करेगी फूफू? उसके फोन की बैटरी खत्म होगी, वो खुद भी परेशान होगी।
या अल्लाह परवरदिगार, हमारी बच्ची पे रहम करना, खैर खैरियत से घर पहुंच जाए वो। इस शहर का तो कोई भरोसा ही नहीं रह गया आपा। भला बताएं, सड़कों से जब रक्शे, वैगने, बसें सब गायब हो जाए तो मुसाफिर घरों कैसे पहुंचेंगे? और फिर फासले इस कदर है। मना किया था मैंने, मगर ना सुनने की तो कसम खा रखी है। मैं खुद ही जाके देखती हूँ। अरे पुप्पो, आप कहाँ जाएंगे इस वक्त? वो आ जाएगी, आप फिक्र मत करें। कैसे फिक्र ना करूं? पता नहीं कहाँ है, कैसे आएगी। आपा परेशान मत हो, आधे घंटे तक नहीं आती है तो मैं आपके साथ खुद चलूंगी। सब खैरियत तो है ना? जी, फिक्र की कोई बात नहीं है। सिर्फ हल्की सी मोच आई, आप ये मेडिसिन ले लीजिएगा। थैंक यू, थैंक गॉड। आई वाज सो वरीड। शुक्र है फ्रैक्चर नहीं है, वरना मेरी एम्बैरेसमेंट में और इजाफा हो जाता। अब बस रहने भी दीजिए ना। वो कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। आपके पैर पे चोट लगने में क्या अच्छाई हो सकती है? इसी बहाने हम दोनों की दोस्ती हो गई। एक्चुअली आप बहुत अच्छे इंसान हैं। मुझे आपसे मिलकर वाकई बहुत खुशी हुई है। थैंक यू वेरी मच। आइए, मैं आपको घर ड्रॉप कर देता हूँ। आए, मैं ले जाता हूँ। वो सलमा खाला आई है, मैंने ड्राइंग रूम में बिठा दी है। बस इन्हीं के आने की कसर रह गई थी। शाजिया के बारे में तो नहीं पूछा उन्होंने? पूछा था, मैंने कही थी कि कॉलेज के लिए इसका प्रैक्टिकल है, आज देर से आएगी। अच्छा किया बेटा तुमने। तुम जाओ उनके लिए चाय बनाओ, हम आ रहे हैं। परेशान ना हो आप। हाँ, चले आ जाओ, आ जाओ। चलो, यकीनन उसका आज फिर वही इसरार होगा फैसल और शाजिया के रिश्ते की हामी भरवाने का। देखते हैं ना। चलें, ये मरहला भी अब खैर खैरियत से निपट जाए। आइए, आ जाए। मेरे ख्याल से हर चीज के पीछे एक रीजन होता है जो हमें कुछ अरसे के बाद समझ में आता है। हम दोनों का इस तरह आज मिलना और आपका यहाँ तक आना एक नई चीज का आगाज है। बस यही साइड पे रोक दे। आज का दिन मैं हमेशा याद रखूंगी। एक छोटे से इत्तेफाक की वजह से मैं आपसे मिली, है ना अजीब सी बात? इसमें अजीब बात क्या है? आई थिंक इट्स नॉर्मल। लोग मिलते हैं, बिछड़ जाते हैं, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ।
मेरे ख्याल से हर चीज के पीछे एक रीजन होता है जो हमें कुछ अरसे के बाद समझ में आता है। हम दोनों का इस तरह आज मिलना और आपका यहाँ तक आना एक नई चीज का आगाज है। शाजी, शाजी, लेट हो गई हूँ ना बहुत ज्यादा, इसलिए घर वाले परेशान हो रहे हैं। आई कैन सी दैट। आपकी बहन बहुत फिक्रमंद है शायद। वो मेरी बहन नहीं है, कजिन है। तो अब क्या गाड़ी में बैठी रहोगी? अंदर चलो। तुम्हें पता हम सारे कितने परेशान थे, ऊपर से सलमा खाला भी आएंगे, हर थोड़ी देर बाद तुम्हारा पूछ रही हूँ। सांस तो लो, आ रही हूँ। पता है आज एक्सीडेंट होते होते बचा है मेरा। ये क्या हुआ? आज हाशिर ना होते तो पता नहीं मेरा क्या बनता। बड़ा ख्याल रखा है इन्होंने। अच्छा अब अंदर चलो। अब एक मिनट, वो आपकी मेडिसिन। अच्छा जी, अल्लाह हाफिज। हाँ, टेक केयर। थैंक यू। चलो। फैसल का बिजनेस तो बहुत अच्छा सेट हो चुका है। फैसल का हाथ भी बहुत खुला है। मुझे कहता है कि अम्मी जो चीज पसंद आए ना खरीद लिया करो, कंजूसी ना किया करो, मैं कमा किस लिए रहा हूँ। इसीलिए तो लोग बेटे की ख्वाहिश करते हैं। बेटियों का क्या है, सब नई चीज है। असल सरमाया तो बेटा होता है, मजबूत सहारा होता है बेटा। असल सहारा तो बस अल्लाह ताला की जात ही है। हम तो उसी के मोहताज हैं। अरे बच्चियां आ गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तुम्हारा इंतजार हो रहा था शाजिया, आ जाओ। जी फजीलत, ये इसके पाँव में क्या हुआ है? पता नहीं आपा, शायद कोई वो मोच वोच आ गई होगी। मना किया था ना मैंने तुम्हें जाने से, लेकिन तुम पे तो जैसे जिद सवार थी। सलमा के सामने मुझे कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी है, ये मुझे पता है। हद है अम्मी, अभी भी आपको सलमा खाला की फिक्र है, आपको मेरी तकलीफ का कोई एहसास नहीं। आज बाल बाल बची हूँ मैं। अल्लाह ने बड़ा करम किया आपा, वो जरूर कोई नेक सीरत बच्चा रहा होगा, वरना आजकल के जमाने में तो सड़क पे देखकर किसी को कोई नहीं रुकता। जो कुछ भी है फजीलत, एक गैर लड़के के साथ इतनी देर नहीं रहना चाहिए था। ऊपर से वो घर भी छोड़ने के लिए आ गया। किसी मोहल्ले वाले ने देखा होगा तो क्या सोचा होगा। बेटा वो शाजिया का सूप रखा हुआ है ना बावर्ची खाने में, ले आओ जाके, गरम गरम पी ले जरा तो बेहतर हो जाएगी तबीयत इसकी भी। और शाजी
अब इस पैर पे बोझ डाल के नहीं चलना, ओके? दवाइयाँ भी वक्त पे लेती रहना ताकि जल्द से जल्द ठीक हो जाए। बचत हो गई है बड़ी, खुदा न खास्ता कुछ भी हो सकता था आपा, अल्लाह का शुक्र अदा करे। हाशिर कितने स्मार्ट और स्टाइलिश है, बिल्कुल किसी फिल्मी हीरो की तरह, बल्कि उससे भी ज्यादा। और कितने केयरिंग है। तुम्हें पता है समन, मेरी चोट पे मुझसे ज्यादा ही परेशान हो गए। गलती उन्हीं की थी, परेशान तो होना ही था। कोई एहसान नहीं किया उन्होंने तुम पर बैंडेज करवा कर। अच्छा अब बस करो उनके कसीदे। ऐसे तो ना कहो, किसी की अच्छाई की तारीफ करना कोई बुरी बात तो नहीं है। हाँ, लेकिन हर चीज की एक हद होती है। हाशिर अच्छे हैं, मान लो ये बात। पता है ना, आज सलमा खाला आई थी, फिर से जवाब का तकाजा करके गई। वो चाहती हैं कि तुम्हारी और फैसल भाई की बात जल्द से जल्द पक्की हो जाए। करती रहे तकाजे, उनकी किसको परवाह है। शरीफ साहब आपसे इतनी बार कहा है कि इतनी देर तक मेरा इंतजार ना किया करें, आप सो जाए करें। सर, बेगम साहिबा तशरीफ ला चुकी हैं और आपका इंतजार कर रही हैं। हेलो मम्मी। कैसे हो हाशिर? आई एम गुड। आप बताइए, आपका इस बार का ट्रिप तो बहुत तवील नहीं हो गया? हाँ, इस सारे माहौल से दूर अलग थलग रहना चाहती थी, इसीलिए ये ट्रिप प्लान किया मैंने। यहाँ ऐसा क्या है जो आपको डिस्टर्ब करता है?
सब कुछ तो आपकी मर्जी के मुताबिक होता है यहाँ। तुम नहीं समझोगे। काम कैसा चल रहा है? इट्स परफेक्ट। थक गई हूँ, आराम करूंगी। तुम्हारे इंतजार में मुझे इतना जागना पड़ा। वैसे आपको जागने की जरूरत नहीं थी, आपके आने की इत्तला तो मिल गई थी। एनीवे, गुड नाइट। ओके, गुड नाइट। मेरी तो शामत ने धक्का मारा जो मैं उस फैसल के साथ चलती डॉक्टर के यहाँ। शेखी खोर सारे रास्ते अपनी शो ऑफ करता है। और हमारी अम्मा, उनका तो बस चले तो उसको गार्ड ऑफ ऑनर पेश कर दे। जब बारात लेकर आएंगे तो वो भी कर दे। अल्लाह करे वो बारात तुम्हारी हो, मेरी नहीं। ये तो किस्मत की बात है, उन्हें तुम पसंद हो। मैं उसे पसंद करने लगी हूँ। किससे? मुझे हाशिर से मोहब्बत हो गई है सना।